Okay, now topic is cloud computing. We already discussed this topic. Cloud computing is cloud means there is in this word two words are combined together. One is cloud and second one is computing. Cloud is somewhere stored somewhere on a internet. Cloud का meaning क्या होता है? Somewhere on a internet. Suppose your data, your application, your infrastructure, you put on a internet and you use it with a pay to use type of service, then it's a called cloud computing. I have given so much example that we have already using this cloud computing. One first very important example is you are storing your photos in a Google Photos. So whenever you change your phone, you can get back to your all photos. Okay. और गूगल फोटोज में और एक चीज बहुत अच्छी है, जैसे कि वो क्राइटेरिया वाइज फोटोज को बाइफरकेट भी करता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेस के फोटो होंगे तो उसको एक साथ मर्ज करेगा, या पर्सन वाइज फोटो अलग अलग कर देता है। ये अगर ये मेरे फेस के सारे फोटोज अलग फोल्डर वैसे वो भी उसमें होता है। कोई फूड वाले फोटोज देखेंगे कि जिसमें अभी लॉकडाउन में काफी सारे लोगों ने फूड के फोटो निकाल निकाल के पोस्ट किए थे, तो फूड का वो अलग, मतलब यू कैन सर्च योर फोटोज अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया। तो ये भी एक फायदा है गूगल फोटोज पे। तो इस हिसाब से वर्क करता है। देन यू आर यूजिंग योर गूगल ड्राइव, टीचर्स आर सेंडिंग यू गूगल ड्राइव लिंक। ओके, वो भी एक क्लाउड सर्विस है। अगेन आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। ओके, again it's an example of cloud computing. So the cloud computing is made up of two words, cloud and computing. Cloud is a metaphor for internet. Cloud को हम metaphor बनाते हैं internet के लिए. Hence it means computing on internet. Thus the cloud computing refer to the manipulating, configuring, accessing the application online. It offers the data storage, infrastructure and application. Okay. The types of cloud. There is four types of cloud. First one is public, second private, third hybrid, and fourth community. Public cloud means it's a it is used by everyone. Everybody can use it. It's a open for public use. Anybody can use it. So that's type of service or this type of facilities on internet is termed as a private, oh sorry, public cloud. ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी उसको यूज कर सकता है। नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर कंट्री, या ऐसा कुछ भी नहीं, यूज बाय एवरीवन और एनीवेयर। सेकंड वन इज अ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड इज owned and used by the single organization or the private network। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क में यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क की बात क्यों की है, हो सकता है उस कंपनी का खुद का लैन नेटवर्क हो या इंट्रानेट हो, उसमें ही वो कोई क्लाउड फैसिलिटी यूज करते हो, और सिर्फ वही कंपनीज के लोग और वही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट कैन यूज इट। so that is termed as a private cloud। Clear? Next one is a hybrid cloud। Hybrid cloud is a combination of public and private cloud both। Okay। Community cloud, community cloud is a group of people owned by group of people which share the common interest। ठीक है, हर किसी का अगर एक ही रिक्वायरमेंट है, ऐसी कंपनी साथ में आके कोई क्लाउड एप्लीकेशन यूज करती है, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी क्लाउड। एडवांटेजेस क्विकली एक बार देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, ऑफ कोर्स cost saving, rather purchasing your own server and installing and setup, you can save a lot of money or lot of maintenance मनी। देखो सर्वर के लिए पर्सन अलग होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ अलग होता है। रादर यू कैन परचेस क्लाउड सर्विस एंड यू कैन स्टोर योर डेटा, सेटअप एप्लीकेशन, एवरीथिंग। सेकंड वन इज इट्स अ रिलायबल। यस, इट्स अ रिलायबल, बैकअप और रिकवरी इजी है। ठीक है, और कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट वी रिक्वायर द इंटरनेट सर्विस, नथिंग एल्स। अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज। ठीक है, अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, बट यू हैव टू परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट। जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट जीमेल, जीमेल के आपको मेल स्टोर करने के लिए या जीमेल में गूगल ड्राइव में सारा डेटा कंबाइन करके आपको 15 GB डेटा दिया जाता है। 15 GB तक फ्री है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा डेटा मेंटेन करना है तो यू हैव टू परचेज समथिंग। तो इट्स लाइक अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ, एज यू पे
you will get. Okay. Accessibility, cloud only requires a cloud-based service and application requires internet enabled devices, that's it, nothing else. इसमें कोई अच्छी सी स्क्रीन हो, पावरफुल कंप्यूटर हो जो इंटरनेट को झेल सके, एंड वन इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स, यू कैन एक्सेस द क्लाउड एनीवेयर। डिसएडवांटेज क्या है? अगर क्लाउड मेंटेनेंस का क्लाउड कंपनी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, इफ सम इश्यूज अराइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट पॉइंट ऑफ प्लेस, मतलब वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यू कैन यू लूज योर कंट्रोल ओवर योर डेटा एक्सेस, एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज रहता है क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी है, आप किसी और को अपना सारा डेटा दे रहे हो। यस, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, सब सारे क्लाउड्स में पड़े हैं, तो इट माइट बी अ सिक्योरिटी इशू दैट यू हैव टू secure your data with a good security policies and everything, passwords and everything. You should take care of these things because ultimately your data is going to third party. वेंडर लॉक इन, वेंडर लॉक इन का मतलब है कि जब क्लाउड, एक क्लाउड से आप मेंटेन करते हो डेटा, दैट्स ओके, बट व्हेन यू वांट टू चेंज द सर्विस प्रोवाइडर, आपको यू वांट टू मूव टू अनदर क्लाउड, so at that time it's maybe difficult to shift everything from one cloud to another cloud. Okay. Limited control, मैंने ये इसका पहले ही बता दिया था कि इट्स टोटली owned by someone else, someone other party. ओके, सो यू लूज योर कंट्रोल। ओके, अगर वहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो आपका एक्सेस पूरी तरह से नहीं होता, आप किसी को जाके बोल नहीं सकते कि वाई दिस हैपन। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके, ये ऑलरेडी Yes, ma'am. रिवाइज्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के बारे में हमने बहुत कुछ कल डिस्कस किया था। Social networking is not just limited to talking to the person and just to have a friends, and not like that. Now with the help of social networking, lots of people are doing business, other activities. hmm? तो सोशल नेटवर्किंग का मेन क्या है डेफिनेशन या पर्पस? सोशल नेटवर्किंग इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप who share the common interest और activities. देखो, आपको पता होगा कि वो सोशल नेटवर्किंग में अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, उस ग्रुप से वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसमें उसका पार्ट बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है। इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एवरी यूजर हैज अ प्रोफाइल, सब यूजर के पास अपनी खुद की प्रोफाइल होती है जिसमें नेम, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा। एक सिंपल फेसबुक का ही आप बात कर लो, तो फेसबुक की जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप फील करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। अ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ पढ़ते हो, आप अभी क्या करते हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, एवरीथिंग। ठीक है। तो एवरी पर्सन हैज अ इंडिविजुअल प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आपको लोग सर्च कर सकते हैं। तो यूजर कैन जॉइन द कम्युनिटीज इन देयर साइट where they can share the photos, messages and videos. They have facility to invite other people to join this website. ओके, आपने खुद का एक पेज बनाया, सपोज आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में सब एक पढ़ रहे हो, यू वांट दैट के फेसबुक पे हम सारी चीज़ें दूसरों के हेल्प के लिए अपलोड कर दिया करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो तो आप पेज बना के यू कैन इनवाइट अदर्स, तो इनवाइटिंग पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज फेसबुक। फेसबुक के अब नियरली 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स ये बता रहे हैं, पर इससे कहीं ज़्यादा है। ओके, इंस्टाग्राम आया है उसके बाद फेसबुक की कम हुई है, लोग कम पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बट स्टिल प्रोफेशनल्स मोर रिलायल ऑन फेसबुक। ठीक है। फेसबुक पे पहले ये जो फेसबुक आता था ओनली पोर्टल वर्जन था, वेब जो आप कंप्यूटर में पीसी बेस्ड वर्जन जिसको बोलते हैं वही था। नाउ अभी इसका मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड ऐप एंड अब फेसबुक पे क्या क्या कर सकते हैं वो मुझे आई डोंट थिंक सो कि बताने की नीड है। ट्विटर, ट्विटर जनरली शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज जैसा आप बोल सकते हो। ट्विटर में आप 140 कैरेक्टर तक अपना स्टेटस या आप अपना कुछ भी डाल सकते हो। अब इसकी लिमिट 280 कैरेक्टर्स तक हो गई है। बट ट्विटर, अब मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज और इन सबका ट्विटर अकाउंट होते हैं, मेरा नहीं है। ओके, अदर नेटवर्किंग एप्स, इसमें इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में जनरली फोटो शेयरिंग के लिए बनाया गया था,
ठीक है, फोटो शेयरिंग और इसके साथ थोड़ी बहुत डिटेल अगर आपको डालनी है तो यू कैन पुट। तो इंस्टाग्राम इज अ सोशल नेटवर्किंग ऐप स्पेशलाइज्ड फॉर शेयरिंग द फोटोग्राफ्स बाय द यूजर। लिंक्डइन, लिंक्डइन आप लोगों को नहीं पता होगा या जिसको पता होगा, जनरली ये बिजनेस और प्रोफेशनल्स बनाते हैं टू शेयरिंग देयर आइडियाज और जॉब रिक्वायरमेंट्स और एनीथिंग यूनिक, उन सब के लिए लिंक्डइन बनाते हैं। ओके, उसके बाद है रेडिट। रेडिट सुना है? सुना है लेकिन कभी यूज नहीं किया। इट्स अ सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन ऐप। मतलब उसमें क्या है, लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नया हुआ या कुछ उनको अब कोई न्यूज़ डालनी है, स्टोरी डालनी है, तो इसके हिसाब से वो अकाउंट बना के अपनी स्टोरीज डाल सकते हैं। अब वो स्टोरीज में वोटिंग होता है, फिर वो अप डाउन होती रहती है, ट्रेंडिंग स्टोरीज एंड वो कैसे पता चलता है कि वो कोई अपलोड करता है, फिर उसको लोग पढ़ते हैं एंड दे आर लाइक इट, अकॉर्डिंग टू दैट वो आउट ऑफ में जाता है या फिर वो नीचे जाता है। इट्स लाइक कि रेटिंग के थ्रू वो स्टोरी ट्रेंडिंग होती है। तो रेडिट इट्स लाइक अ न्यूज एग्रीगेशन ऐप बोलते हैं उसको। द स्टोरी विद द मोस्ट ऑफ वोट्स आर मूव टू द टॉप ऑफ द कैटेगरी। आप जानते होंगे कि आज का ट्रेंडिंग न्यूज़ है, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ रेडिट। रेडिट मतलब वहाँ पे पोस्ट करने के बाद लोग उसको पढ़ते हैं और इसके हिसाब से वो लाइक या डिसलाइक या कमेंट करते हैं। जो बहुत कंट्रोवर्शियल होती है चीज़ें तो कमेंट्स के थ्रू वो ज़्यादा ऊपर आ जाती है। ठीक है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके, ये टॉपिक आपने बहुत बार सुना होगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या होता है, तीनों चीजें अलग अलग है कि सेम है? ओके, नाउ टॉपिक इज व्हाट इज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सी, डेटा इज अ रॉ फैक्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे 1 2 3, मोहित या सौमिल, नियति और 98 42, ये सब क्या है? डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या मोहित, क्या नियति, 42 क्या, 102 क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं है। पर आप उसको एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप उसको डिस्क्राइब करते हो कि मतलब रोल नंबर 1 तो मोहित, उसका ये मार्क्स, और रोल नंबर 2 नियति, उसके ये मार्क्स, तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन। आपने क्या किया, फैक्ट्स को उसको एब्स्ट्रैक्ट किया और उसको थोड़ा बेटर बनाया। अब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, उसके बाद आपने उस पे से डिसीजंस लिए कि अच्छा ये इसके इतने मार्क्स आए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लाइक दैट, तो वो बन गया नॉलेज। तो हर डेटा इज अ रॉ फैक्ट, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर करके आप उसको मीनिंगफुल बनाते हो, तो इट बिकम डेटा टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू नॉलेज। इट्स लाइक दैट। द मेन डिफरेंस लाइज इन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डेटा में कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, सब कुछ कुछ पता ही नहीं है कि वो रॉ फैक्ट्स है, पर उसको आप कोई स्पेसिफिक मीनिंग देते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हो कि देखो डेटा इट्स लाइक कुछ नहीं है, बट आप उसको देते हो कि रोल नंबर, नेम एंड ऑल, तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। While the data is the lowest level of abstraction, information is the next level and the knowledge is the highest level of abstraction among all three. Data is the unstructured and carries no meaning. समझा, समझ में आया? डेटा यस अनस्ट्रक्चर मैम। फॉर्मेट में जिसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कुछ भी टर्म्स लिखे हुए हैं, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, फिर वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। डेटा मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड एंड प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक इंफॉर्मेशन। Okay, for example, height of Mount Everest is generally considered as a data. A book on Mount Everest geological characteristics may be considered as a information, and the report containing the practical information such as best way to reach Mount Everest, the pic, may be the considered as a knowledge. अब इन्हीं को ही एग्जांपल में आपको मैं डीप में समझाऊं तो, जैसे कि यहाँ से माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 कुछ है, वो आपका हुआ डेटा। ठीक है, उस डेटा के बेस पे आपने कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली है कि उसका यहाँ वेदर इतना रहता है, उसका रास्ता ऐसा है, जाते टाइम ये चीज़ें आ सकती है। आपने उसमें ऊपर एक बुक बनाई पूरी, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा आपने उस पर कुछ ग्रुप बुक बुक बनाई, तो वो बन गई इंफॉर्मेशन।
अब वो बुक पढ़ने के बाद अगर कोई पर्सन बोलता है अच्छा ये चीजें हैं, तो मैं इस तरह से उसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, इस रास्ते से जा सकता हूँ। आपने क्या किया, उसमें से डिसीजन लिया, तो वो क्या बन गया, नॉलेज। क्लियर? व्हाट इज डेटा, Yes. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? डेटा इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच हैज नो मीनिंग। कुछ पता नहीं चलता, उसको हम बेटर वे में ट्रांसलेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो इट बिकम इंफॉर्मेशन। ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन व्हेन यू टेक सम डिसीजंस, देन इट बिकम द नॉलेज। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स यूज टू रेफरेंस और एनालाइज। नंबर, उसमें क्या क्या हो सकता है, डेटा में नंबर हो सकता है, कैरेक्टर, सिंबल, इमेज, कुछ भी, which can be processed by the computer, a representation of information interpreted by human machine to derive its meaning। ये है डेटा। अब इंफॉर्मेशन, जब डेटा अगर हम किसी ह्यूमन को या किसी मशीन को देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। तो इंफॉर्मेशन इज नॉलेज डिराइव फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंसेस और इंस्ट्रक्शन। जो भी रॉ फैक्ट्स है उसको स्टडी करने के बाद, उसका एक्सपीरियंस, उसके इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर आप कुछ करते हो, देन इट बिकम द इंफॉर्मेशन। communication of intelligence, the interpretation of facts, concept, etc. In some context that is exchangeable among the people। ऐसी चीजें, अब मैं डेटा में किसी को 67, 68, 90 कुछ बोलूं, समझ में नहीं आएगा, पर उसको मैं अगर किसी के इस तरह से बोलूं कि दिस आर पॉइंट्स, दिस इज मार्क्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो इट्स बिकम इंफॉर्मेशन, जिसको मैं किसी को एक्सचेंज कर सकूं, बता सकूं कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। Okay, the meaningful output which we get after processing the data। ठीक है? For example, if we relate the marks with a boy whose name is Rohit, a student of class 9 who has scored 67 in English, 88 in maths, 90 in physics, 77 in chemistry, then it becomes information। अब यहाँ पे आपने किसी को ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स इज 67, 88, 90, 77 कंसिडर्ड एज अ डेटा, ये तो डेटा है, पर ये किसका डेटा है, कौन है इसका, किस सब्जेक्ट का डेटा है, अगर आप उसको फुल्ली इंफॉर्मेशन देते हो तो इट बिकम द इंफॉर्मेशन। क्लियर? वेरी इजी टॉपिक। Okay. Multimedia can be termed as a combination of different types of media, text, audio, graphics, animation, video, or interactively to convey the information. Multimedia involves the use of computer to present text, graphics, video, animation, and sound in integrated way. Multimedia can include the range of format from simple PowerPoint slide to complex interactive simulation. In most cases, it enhances the user experience and result in easier and faster understanding of presented information। Clear? Yes, ma'am. मल्टीमीडिया फॉर्मेट, मल्टीमीडिया के क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं? अगर साउंड और वीडियोस की बात करें तो MP3, MP4। इमेज की बात करें तो JPG, PNG, GIF, ये सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। क्लियर? अगर व्हेन यू टॉक अबाउट एन इंटरेक्टिव वीडियो तो फ्लैश फाइल होगी। तो ये सारी चीजें होती है। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक साउंड और वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द मीडिया टाइप इज लुक एट द फाइल एक्सटेंशन। When the browse finds the file extension .htm या .html, it will assume that the file in the HTML page। अगर आपको कुछ सर्च कर रहे हो, आपको .html और .htm दिखता है, मतलब वो HTML फाइल है। पिक्चर फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? पिक्चर फॉर्मेट होते हैं GIF, JPG। साउंड फॉर्मेट होते हैं AU, MP4, MP3, MP4 नहीं, MP3। फाइल्स आर ओरिजिनली डिलीवर्ड बाय द वीडियो बाय, MP3 होता है साउंड के लिए, MP4 होता है वीडियो के लिए। ठीक है? द ऑडियो वीडियो इंटरलीव AVI फॉर्मेट भी होता है, डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ओके, मुझे बताओ कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है तो बहुत सारे अदर अदर फॉर्मेट्स हैं वीडियो के। MP4 हो गया, AVI हो गया, और भी 2-3 होते हैं, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहे। तो कौन से फॉर्मेट आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो? Okay, multimedia elements. First one is text. See, only picture, picture, picture. Only video, video, video. You might can't understand. सब अब तो हम ये भी होता है कि कोई सॉन्ग्स भी हम देखते हैं यूट्यूब पे तो हम प्रेफर करते हैं कि वो लिरिक्स के साथ है। ठीक है? तो टेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट और फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एनी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। सिर्फ इमेजेस के थ्रू या सिर्फ वीडियो के थ्रू या सिर्फ ऑडियो के थ्रू चीजें आप नहीं समझा सकते जब तक उसमें टेक्स्ट ना हो।
Clear? So text is a very important element of multimedia. Okay, text-based information can also be gathered from CDs or internet. आप information कहाँ से लाते हो, it's up to you. Next one is a graphics. Graphics can be incorporate into the multimedia project in the form of photographs and design. कोई लोगोस डालते हो, कोई पिक्चर्स अगर आप उसपे डालते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूजर्स को या एंड यूजर को दिखानी है, उसमें ग्राफिक्स का होना भी जरूरी है. ओनली जस्ट टेक्स्ट 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 नॉट इम्पोर्टेंट. ये पेज को ही देख लो, अगर मल्टीमीडिया समझाने के लिए बाजू में ये पिक्चर उस तरह रखी है, ये वाली पिक्चर एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट स्टिल है तो अच्छा लग रहा है. ठीक है, अभी उस पर टेक्स्ट भी होता है, दिस आर द टेक्स्ट. ओके, कैमरा रखा है उसने, लाइक दैट. साउंड. ओके, साउंड अगर आपको कोई अपना खुद का साउंड, पावर पॉइंट में भी ये लोग अभी अपना साउंड डाल के रखते हैं, दैट जब भी वो उसको रन करो तो आपके साउंड में वो पूरा प्रेजेंटेशन चले. तो साउंड इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. वीडियो. ठीक है, जब भी आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हो जिसको टेक्स्ट पढ़ना नहीं आती, या जा या वो क्या बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, या तब आप ऑडियो या वीडियो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस आपको सोच के अपना मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एनिमेशन अगेन, जब भी आप छोटे बच्चों को टारगेट करते हो या आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है तो छोटे बच्चे देखेंगे. ठीक है, तब आप एनिमेशन डालोगे तो वो ज़्यादा यूजफुल है. एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन मतलब मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इज एजुकेशन. मैंने आपको बताया ना, अब तो कहीं सारी बुक्स भी विद मल्टीमीडिया के साथ ही प्रोवाइड होती हैं, खास करके हमारे फील्ड की कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो भी बुक्स आती हैं. पर प्रॉब्लम ये है अब टू 8 स्टैंडर्ड तक की आती है. 9 10 तो प्रॉपरली टेक्स्ट बेस्ड ही जाना पड़ता है, उसके लिए कोई मल्टीमीडिया नहीं प्रोवाइड होता है. 9 10 क्या बोलते हैं, टोटल एक तो बोर्ड पे डिपेंड होता है, बोर्ड के पैटर्न्स पे, और उसमें कंटेंट चेंज होता रहता है. तो 8 तक बुक्स अवेलेबल होती है, 9 10 के लिए नहीं. अगर आप एजुकेशन को मल्टीमीडिया के साथ पढ़ाते हो, मतलब मल्टीमीडिया का यूज करके पढ़ाते हो, तो इट विल बिकम एड्यूटेटमेंट. देखो, edutainment is a informal term used to describe the blend of education with entertainment, especially multimedia entertainment. ठीक है, rather just giving the physical lectures फेस टू फेस जैसे आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, और वही चीज़ आपको कंप्यूटर लैब में जाकर पढ़ाते हैं. टीचर्स पढ़ाते हैं, नो डाउट, इंग्लिश टीचर हो, हिंदी टीचर हो, पढ़ाते हैं. दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट. तो वो क्या, उस ऐसे एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे, एजुटेटमेंट. क्लियर. जर्नलिज्म. Newspaper companies all over the world are trying to embrace the new phenomenon of multimedia technology by implementing its practice in their work. News reporting is not limited to traditional media outlets. Freelance journalists can make their use of different types of media to produce the multimedia pieces for their news stories. अब ये मोदी का तो इतने वीडियोस और एनिमेटेड वीडियोस बनते रहते हैं, तो वो क्या है, न्यू टाइप ऑफ जर्नलिज्म, और लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखना. ओके. इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिमुलेशंस बनाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. देखो, कई बार क्या होता है कि आपको ये अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने जाते हो, सपोज आपको ये सिखा रहे हैं कि ट्रेन कैसे चलानी है, तो ट्रेन का एक सिमुलेशन वीडियो भी बना के रखते हैं कि ये पार्ट को ये बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं. तो वो होता है सिमुलेशन. एक्चुअली जो प्रोडक्ट जैसे काम करता है, उसको सिमुलेट करके, उसको सिमुलेशन उसका बना के यो ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे चलेगा. तो वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया. इंडस्ट्रीज में भी मल्टीमीडिया का बहुत यूज होने लगा है. सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, ठीक है, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए अब इंडस्ट्री में भी मल्टीमीडिया का काफ़ी यूज होने लगा है. अब सिंपली ऐसे अब ऐसा फिजिकल अगर शॉप है तो ही आपका बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं है. यू कैन अचीव योर गुड कस्टमर विद द हेल्प ऑफ गुड मार्केटिंग स्कीम्स, और बहुत सारी जगह पे एडवर्टाइज. एसईओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, तो वो सब चीज़ें करने से, मल्टीमीडिया का यूज़ करते करते आप अपने बिजनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हो.
मेडिकल लाइन में भी मल्टीमीडिया का काफ़ी सारा यूज़ है। वर्चुअल सर्जरीज़ दिखाई जाती हैं, डायरेक्टली किसी को डेड बॉडीज़ के साथ। पहले देखो, पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि पहले एनिमल्स को कट किया जाता था, कॉकरोचेस एंड दैट्स फ्रॉग एंड एवरीथिंग। बस सारी चीज़ें सिमुलेट हो गई है कि ठीक है, आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाता है कि ये बॉडी पार्ट को ये बोला जाता है, इस तरह से कट किया जाता है, ये डिजीज़ इस तरह से है। वायरस एंड बैक्टीरिया का अगर नॉलेज देना है तो विद हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया दे आर गिविंग। ओके, तो ऑल दिस यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर टेक्नोलॉजी इज देयर। अब सर एक चीज़ों में सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, अब ऐसा नहीं रहा। इट्स अ न्यू एरा चेंज्ड, पूरा बदल गया है, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों ने, इवन बीएसएनएल में जो सालों से जॉब करते थे ना, दे लॉस्ट देयर जॉब्स जब उसमें मल्टी मतलब कंप्यूटर्स का यूज़ आ गया। पहले वो सब पूरा हैंड रिटन रखते थे। जब जैसे कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे लोग जिनकी एज और ऑलमोस्ट 45 46 अब वो हो गई थी, वो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाए एंड दे लूज योर जॉब। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा बोला जाता है, एक बार चले तो जाओ, फिर कुछ कोई आपको नहीं निकाल सकता। बट टेक्नोलॉजी हैज चेंज द लाइफ, और सबकी लिविंग स्टाइल, जॉब करने की स्टाइल, एवरीथिंग इज चेंज्ड। यस, क्लियर? Yes, ma'am.